नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस जो भी आएगा मैं उसको देखूंगी और आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनशाइन, मूनशाइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 1 से लेके 31 मई तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ग्रहण होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या बता रहा है। पूरे महीने आप किस एनर्जी में रहोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे आप पूरे महीने। आप मेहनत करने की एनर्जी में रहोगे। आपको गिव अप करना अच्छा नहीं लगेगा। जॉब के लिए, रिश्ते के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज में आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। आप एंड तक आप इसकी जो है सिचुएशन है उसे आप देखते जाओगे। आपको लगेगा मुझे पूरे एंड तक मेहनत करना है, देखना है क्या होता है, मुझे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। मेहनती आप नजर आ रहे हो। आप गिव अप करने वालों में से होंगे नहीं। आप मेहनत करते जाओगे। हो सकता है एंड में जाके आपका वो काम बने। इसी सोच के साथ आप मेहनत करते जाओगे। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में फर्स्ट का 10 डेज जो है लवर्स, हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप उस काम को करने की कोशिश करोगे। उसके बिहाफ में आप कोई निर्णय लेना पसंद करोगे, या आपका जॉब रुका हुआ है तो आप उसके लिए मेहनत करोगे कि मुझे वो जॉब मिल जाए, उसकी कोशिश रहेगी। रिश्ते में प्रॉब्लम है तो आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि आपको इस मेहनत करते करते आपको सही जो दिशाएं हैं वो मिल जाए, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो स्टक है, रुका हुआ है। आपकी एनर्जी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपका काम भी नहीं हो रहा है। तो आप जो है मेहनत की एनर्जी में आओगे, एक्शन लेने की एनर्जी में आओगे, निर्णय लेने की एनर्जी में आओगे, और आप मेहनत करके उस लेवल तक जाओगे जहां जाके आपका काम बनता है। तो कोई ना कोई एक्शन आप लोगे, नए शुरुआत आप करोगे, और एक निर्णय के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे पूरे महीने। ये आपके पास्ट की एनर्जी आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है पास्ट से ही आपका कोई काम रुका हुआ है, उसी एनर्जी को आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो परेशानी होगी, जो कि आप नहीं करोगे। आप मेहनत करके फिर से आगे बढ़ने की कोशिश आप करोगे। तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है हेल्थ आपका सही रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा आपके पास है वो आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, स्टेबल रहेगी। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट के 10 डेज हमने देख लिया है। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं वर्गो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
मिडिल के 10 डेज 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों में ऐसी एक चीज होता है कि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से मैं उस काम को करूंगा या करूंगी। ऐसा लगता है कि आप जिद्दी बन जाओगे, आप या तो कोई आपको ह्यूमिलिएट करेगा या फिर आप लोगों को ह्यूमिलिएट करने लग जाओगे। आपको पावर मिल सकता है, पोजीशन मिल सकता है, बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, किसी के द्वारा आपको कोई डिजिटल कम्युनिकेशन मिल सकता है जिससे आपका काम बन सकता है। आप बहुत ज्यादा प्राउडी हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा मतलब जिसे बोलते हैं कि अपने आप पर घमंड करना, मेरे हिसाब से वो काम होगा, एक बॉसी नेचर आपका बन जाएगा। आप किसी के साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन आपको बहुत मिलेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, अगर आपका काम डिजिटल माध्यम से ही बनता है तो आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, नए जॉब्स के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज का सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, कोई आपके लिए बुरा सोच सकते हैं, कोई आपके छुपे हुए राज को रिवील कर सकते हैं, आपका कोई कीमती सामान चोरी भी हो सकता है, उसका भी आपको ख्याल रखना है। आपकी कोई राज की बात जो रिवील करके कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, अपमानित कर सकता है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। कितना भी जिद में आप रहो, कितनी भी अच्छे पोस्ट अपने पोजीशन को होल्ड करो, लेकिन आपकी कोई राज अगर कोई जानता है, उसको वो खोल के आपको अपमानित कर सकता है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ, अगर आप अपनी एनर्जीज को हाईएस्ट एनर्जी में लेके जा रहे हो मेहनत करके, तो ये अच्छा है। आपको पोस्ट मिल सकता है, पोजीशन मिल सकता है, आप हमेशा इस एनर्जी में रहोगे। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी। आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आ जाओगे, जिससे लोगों को बुरा भी लग सकता है। आप भी किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो, आप भी किसी की बुराई कर सकते हो, आप भी किसी की कोई छुपी हुई राज रिवील कर सकते हो। आपका कोई कीमती सामान कोई चोरी कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। इसीलिए सावधानी बरते। हेल्थ वाइज मैं आपको स्ट्रांग ही पा रहा हूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपका स्ट्रांग रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मेंटल स्टेटस तो स्ट्रांग है ही है। और वर्क प्लेस में भी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने की मौका मिलेगी। आपकी ओवरऑल एनर्जी भी आया था, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उसका परिणाम मिल सकता है। तो मिडिल के जो 10 डेज है आपके लिए हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस मिडिल पोजीशन का लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज हैं देख लेते हैं वर्गो, एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। दो दो मेजर अरकाना, मेजर चीजें तो होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसकी कोशिश आप शायद कर रहे हो बहुत दिनों से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, रिश्ते में आपको प्रॉब्लम मिल सकता है, या तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला जाएगा या तो आप किसी को थर्ड पार्टी में डालोगे। किसी के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। आपको परिवार और दिल के रिश्ते में बैलेंस करने में तकलीफ हो सकता है। हो सकता है आपके पास दिल के रिश्ते भी हैं और पारिवारिक रिश्ते भी हैं, उसमें दोनों रिश्तों में बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकता है। आपका पैसा कहीं रुक सकता है, पैसे आने की आपको इंतजार हो सकता है। कोई आपसे रूठ सकता है, उससे बात करने की आपकी इंतजार हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, रिश्ते बैलेंस ना करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपके लिए अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, जो कि आप खुद की और अपने परिवार की जो है देखभाल कर सको,
उसके लिए आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, लेकिन आपका कहीं पैसा भी अटक सकता है, रुक सकता है, उसका भी ख्याल रखिए। किसी को पैसा अगर आप दे रहे हो तो सोच समझ के देना, वो पैसा वापस पाने में आपको तकलीफ होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ आपका बहुत सही नहीं रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ी गड़बड़ी आएगी, और आप जो है जो भी काम करोगे उसमें आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। वर्गो, अबंडेंट एंड अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल एनर्जी में कहा था कि आप पूरे महीने जो है मेहनत करोगे, गिव अप नहीं करोगे, अंत तक, लास्ट तक, महीने के अंत तक आपको मेहनत करना है। हो सकता है अंत में जाके आपका वो काम बने। इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज का एडवाइस दिया गया कि आपको यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खास करके फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको मेहनत करना है, अपॉर्चुनिटी जब मिले यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है, और ये अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।